हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे अस्बा एंड यूपीआई के थ्रू आईपीओ एप्लीकेशन के बारे में। कौन सा बेटर है वो हम कंपैरिजन करेंगे आज। और उसके बाद आईसीआई बैंक के थ्रू ऑनलाइन आईपीओ अस्बा के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं वो पूरा प्रोसीजर हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं अस्बा और यूपीआई आईडी में क्या डिफरेंस है। तो जब भी आप यूपीआई और अस्बा के थ्रू अप्लाई करते हो, ये आपका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। तो आप देख सकते हो अस्बा के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली आप बैंक के थ्रू अप्लाई करते हो। और जब आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हो, आप यूपीआई के थ्रू ही अप्लाई करते हो, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करते हो। और उसके बाद आपके पास जो भी यूपीआई ऐप है, सपोज करो आपके पास फोन पे है या पेटीएम है या फिर गूगल पे है, उसमें आपको यूपीआई के थ्रू उसको अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है। जब भी आप अस्बा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें यूपीआई हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता, यूपीआई उसमें हमारा मैंडेटरी नहीं है, हमें नहीं चाहिए। डायरेक्टली आप बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हो कोई भी आईपीओ एप्लीकेशन, तो उसमें यूपीआई आपका रिक्वायर्ड होता है, यूपीआई आपका लगेगा, वो मैंडेटरी है। जब आप मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो वो किसी में भी अलाउड नहीं है, ना ही तो वो अस्बा के थ्रू अलाउड है और ना ही वो यूपीआई के थ्रू अलाउड है। तो कोई से में भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज आता है, फिर आप अगर माइनर या एचईएफ या कारपोरेट आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, तो वो अस्बा के थ्रू तो आपका पॉसिबल है, लेकिन वो आपका यूपीआई आईडी के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसमें कि आपका किसी भी कैटेगरी का आप अस्बा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और जो फैसिलिटी ऑफर्ड है वो ओनली बैंक के थ्रू आपको अस्बा आप अप्लाई कर सकते हो, ना कि किसी ऐप या थर्ड पार्टी टूल के थ्रू आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो अस्बा। और ये जो आपका यूपीआई आईडी है वो आप किसी भी ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपने डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई किया तो आप ने जो भी उसमें यूपीआई आईडी दिया होगा, जैसे आपने सपोज करो फोन पे का यूपीआई आईडी दिया है, तो आप फोन पे के थ्रू उसको अप्रूव कर सकते हो और अपना आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर आईपीओ एप्लीकेशन, कि इसमें आईपीओ एप्लीकेशन करने में कितना टाइम लगता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करो और उसमें आप अपना एप्लीकेशन साथ के साथ फिल कर सकते हो। लेकिन जब आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हो, सपोज करो आपने डीमैट अकाउंट जीरोदा के थ्रू अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद फिर आपको यूपीआई आईडी ऐप में, भीम ऐप में कोई नोटिफिकेशन आएगा। सपोज करो आपने गूगल पे या फोन पे का यूपीआई आईडी दिया है, तो आपको उसके थ्रू उसको अप्रूव करना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, कभी कभी टाइम लगता है, कभी वो 2 घंटे या 3 घंटे भी लग जाते हैं उसको, यूपीआई का जो आपका नोटिफिकेशन आएगा आपके पास अप्रूव करने के लिए। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सेकंड्स में हो जाता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। दूसरा चीज है कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट बैंकिंग में जाओ और अपना डायरेक्ट अप्लाई कर दो, उधर से कोई झंझट नहीं होता आपको अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसमें क्या आता है, एक बार आपको अप्लाई करने के बाद, डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करने के बाद आपको यूपीआई आईडी देना पड़ेगा। यूपीआई आईडी देने के बाद उसको अप्रूव करना पड़ेगा आपको, फोन पे गूगल पे जो भी आपने यूपीआई आईडी दिया है उसके थ्रू आपको अप्रूव करना पड़ेगा। इसमें क्या है, इस अगर आपको स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट बैंकिंग किसी भी नॉर्मल फोन पे भी आप ओपन कर सकते हो अगर आपके पास उसमें इंटरनेट चलता है। तो इस लेकिन इसमें क्या है, आपको इंटरनेट बैंकिंग लगे, सॉरी, इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ स्मार्टफोन भी लगेगा, क्योंकि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए होता है। जैसे आपको फोन पे इंस्टॉल करना है या फिर आपको पेटीएम इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए, तभी आपका यूपीआई आईडी जनरेट होगा। तो वही यूपीआई आईडी आप जीरोदा अकाउंट में अपना दे सकते हो।
तो ये था असबा के बेनिफिट। और यूपीआई से जो हम अप्लाई करते हैं उसमें जो थोड़ा हमारा डिसएडवांटेज है क्या है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यही है असबा में, कि आपका डायरेक्टली बैंक से आपका हो जाएगा अप्लाई, और उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और जो भी आपका अमाउंट बैंक से कटेगा उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जबकि यूपीआई में ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई अमाउंट डिडक्ट हुआ है आपके अकाउंट से तो इसमें आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन असबा में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब भी आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा तो तभी इसमें से आपको अकाउंट में से अमाउंट कटेगा, अदरवाइज अमाउंट नहीं कटेगा आपके अकाउंट से। तो अभी जल्दी से देख लेते हैं आईसीआई बैंक के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं आईसीआई बैंक की साइट पर। तो ये मेरा आईसीआई बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, और ये उसका होम पेज है इंटरनेट बैंकिंग का। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यूपीआई सॉरी आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको ऊपर जाना है आइकन में, यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। इस आइकन में जाने के बाद आपको दिखेगा इन्वेस्ट ऑनलाइन। तो जैसे ही आप इन्वेस्ट ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुल के आएगा इन्वेस्ट ऑनलाइन का। इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन आईपीओ, राइट इशू, कॉल मनी, ये तीन ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नाउ करना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड में ऑनलाइन आईपीओ जो लिखा हुआ है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो दोनों बार आपका सेम आईपीओ सेम विंडो खुलेगा, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑनलाइन आईपीओ पर। ऑनलाइन आईपीओ पर क्लिक करने के बाद ये मेरा एक पेज खुल के आया है। इसमें आपका अकाउंट नंबर और नाम दिया होगा जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। और जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, जैसे आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो आईपीओ को टिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपका राइट इशू है, या फिर आपका कॉल मनी है। तो जो भी आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लो और फिर यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको ये एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर, पैन नंबर और ये एड्रेस और ईमेल आईडी दिया होगा। नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपको फिल कर देना है। तो जैसे कि मेरे पास जो ओटीपी आया है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसको फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक बार और ये आपसे प्री कंफर्मेशन पूछेगा, तो यहाँ पे आपको डिटेल चेक करके प्री कंफर्मेशन कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जब आप प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे आपको एक नया पेज खुल के आएगा। उसमें आपको दिखेगा जो भी आप इस टाइम पर जो भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ ओपन है उस सब का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। सपोज करो मेरे को इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, पेशियो के लिए। तो यहाँ पे उसका दिखेगा दिखेगा कि उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, 29 सितंबर 2022। उसका एंड डेट क्या है, 4 अक्टूबर 2022। एंड टाइमिंग भी दिखेगा साथ में। और उसका लोट साइज क्या है वो भी यहाँ पे दिखेगा, और उसका बिडिंग प्राइस क्या है वो यहाँ पे दिखेगा। सपोज करो मेरे को इस आईपीओ में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो मेरे को एक ये विंडो खुल के आएगा। इस विंडो में आपको क्या क्या फिल करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे रिटेल और एक एचएनआई ऑप्शन है। तो हम जो लोगों के लिए होता है ये रिटेल ही वैलिड होता है। तो हम रिटेल कैटेगरी में आते हैं, जो 1 या 2 से कम आईपीओ अप्लाई करते हैं। ये अमाउंट है 2 लाख से कम अमाउंट का आईपीओ जो अप्लाई करते हैं वो रिटेल कैटेगरी में आता है। तो ये हमको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे हमको दिखेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमें जो भी हमारा अकाउंट नंबर है उसको डिफॉल्ट रहने देना है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आपको सही वाला यहाँ पे चूज कर लेना है कौन से अकाउंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन रहेगा एनएसडीएल और सीडीएसएल का। इसमें जो भी आपका कैटेगरी का डीमैट अकाउंट है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे सपोज करो आपका NSDL है, तो कैसे पता करोगे? उसमें स्टार्टिंग में IN लिखा होगा आपके अकाउंट नंबर में। और CDSL का है तो CDSL का आपका टोटल 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होगा, डीमैट अकाउंट नंबर। उसको वो उससे आप पहचान सकते हो। ये 14 डिजिट का होता है और ये 16 डिजिट का होता है। इसमें स्टार्टिंग के 2 लेटर आपके अल्फाबेट हो गए, जैसे IN करके लिखा होगा आपके अकाउंट नंबर में, डीमैट अकाउंट नंबर में। तो जैसे जीरोदा का जो होता है वो हमारा CDSL पर होता है, तो CDSL में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा CDSL में है। जैसे ही मैंने CDSL सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक अकाउंट नंबर ऑटो फिल होकर आ गया। यहाँ पे ये अकाउंट नंबर ऑटो फिल होकर क्यों आया है? क्योंकि मेरा ICI के साथ ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है ICI डायरेक्ट पर, वो अकाउंट नंबर इसने यहाँ से ले लिया है। लेकिन सपोज करो मेरे को जीरोदा का नंबर देना है, जीरोदा का डीमैट अकाउंट नंबर देना है, तो वो मैं कैसे दूंगा? वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इसको और यहाँ पे अदर्स चूज कर लूंगा। जैसे ही मैं अदर चूज करूंगा तो ये मेरे से डीमैट अकाउंट नंबर पूछेगा, तो वो मेरे को डीमैट अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। ये जो डीमैट अकाउंट नंबर है ये आपको मिलेगा जीरोदा से। आप अपने जीरोदा अकाउंट में लॉगिन कीजिए, वहां पे आपको आपके डिटेल्स में, अकाउंट डिटेल में दिखेगा 16 डिजिट का एक अकाउंट नंबर, वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसको फिल करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो ये दिखेगा आपको कि आपको बिल्ड वन दिखेगा। इसमें क्वांटिटी दिखेगा, कितना क्वांटिटी आप अप्लाई कर रहे हो, इसको चेंज भी कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे अमाउंट दिखेगा, अमाउंट कितना है, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 103 जो भी है वही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर आपका अमाउंट आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी, यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा ऑटो कैलकुलेट होके। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इतना अमाउंट आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा जब आप अप्लाई करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे को इस IPO के लिए अप्लाई नहीं करना है, ये SME IPO है। बस मैंने डेमो के लिए आप लोगों को ये दिखाया है। लेकिन जैसे ही आप सबमिट करोगे ये अप्लाई हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रेडी है, तो आपको उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको UPI में क्या करना होता है, अप्लाई करने के बाद फिर आपको फोन पे या गूगल पे, जो भी आपके पास UPI ID है, उसके थ्रू आपको फिर उसको अप्रूव करना पड़ता है। उस UPI के जो नोटिफिकेशन का आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ से सबमिट करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। सो गाइज, ये था आपका कि हम ICI बैंक के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी IPO में, और कौन सा बेटर है, असबा या UPI। तो जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, असबा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें एक तो आपका अमाउंट नहीं कटेगा आपके अकाउंट से, और दूसरा आपका IPO मिस नहीं होगा। मिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। तो अगर आपको भी IPO चाहिए होता है कि उसमें आपको जल्दी मिल जाए या जल्दी आपको कुछ प्रेफरेंस मिल जाए, प्रेफरेंस का तो मेरे को पता नहीं मिलता है या नहीं, लेकिन मेरे को जब भी मैं असबा के थ्रू अप्लाई करता हूँ, मेरे को उस टाइम पे मेरे को मिल ही जाता है। जब मैंने कभी कभी UPI ID के थ्रू भी अप्लाई किया था तो उसमें कई बार मेरे साथ हुआ है कि नोटिफिकेशन नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग भी असबा के थ्रू अप्लाई कीजिए और डेफिनेटली IPO आपको मिलेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।